सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है यज्ञ। यज्ञ। तुम जितना मुझे दोगे मैं तुम्हें उतना ही लौटाऊंगा। तुम मंदिर में 10 मिनट घंटी बजाकर लौट आए, मुझे नहीं सुनाई दी। तुम उस समय लोगों के जूतों पर नजर लगाई थी। तुमने मुझे 10 मिनट याद किया तो मैं भी तुम्हें 10 मिनट याद करता करूंगा बस। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं तुम्हारा ही हो जाऊं। तुम बहुतों के हो और मैं भी। तुम्हें उनसे फुर्सत नहीं और मुझे अपने प्रियों से फुर्सत नहीं। हाँ, तुम केवल मेरे हो जाओ तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊं। तुम अपना सब ऐश्वर्य छोड़कर बिल्कुल खाली मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और मेरा सब ऐश्वर्य भी। लेकिन अभी तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। मैं कई बार तुम्हारे पास आया, तुम सोते रहे। तुम्हें मैंने आवाज दी, तुमने दरवाजा तक नहीं खोला, बल्कि मुझे गाली देकर भगा दी। तुम्हें शायद याद हो कि वो भिखारिन जो कल तुमसे कुछ मांग रही थी वो मैं ही तो था। तुम पहचाने नहीं। तुम उसे कुछ देते नहीं, किंतु उसे दुर्व्यवहार करने का हक तुम्हें कब से मिल गया? मेरी हुई दी चीजों पर इतना घमंड कब से करते हो? हाँ, और ये तो बताओ कि तुम्हें हासिल करने की योग्यता कब से आ गई? तुमसे ये सब ले लूं तो तुम कहाँ रहोगे? तुम अब मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, ठीक है। मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम खटखटाते रहो। थोड़ी देर में खोल दूंगा, लेकिन प्रेम से खटखटाना और खटखटाते ही रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी तरह भूल जाऊं और दरवाजा खोलूं ही नहीं। गुरुदेव स्वभावतः ही आत्म केंद्रित होते हैं। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की सीमा लांघ ली है। वे सबसे मुक्त हैं। आप कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकते। उन्होंने अपने को ईश्वर में इस तरह लय कर दिया है कि वो स्वयं ईश्वर हो गए। जो वो है निराकार, तो ये है साकार। या यूं कहिए कि वो निराकार की साकार प्रतिमा है। उसकी गरिमा के द्योतक हैं। उसे आप में प्रकट होने के माध्यम हैं। उसका पता समय गुरुदेव के किसी और को नहीं हो सकता। वो उसकी खोज में निकले हैं, सारे रास्तों से वाकिफ हैं, और उन्होंने उसे खोज ही नहीं लिया, बल्कि उसमें खुद भी खो गए। उन्हें बाहर आने की, उस ऊंचाई से नीचे उतरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उन्हें कोई जरूरत ही नहीं जो आप पूरी कर सकते। आप हो ना हो, उनके काम में कोई रुकावट नहीं आने वाली। आपको उनकी जरूरत है, उन्हें आपकी नहीं। क्योंकि ओ मास्टर, आई एम ऑफ दाउ, नॉट दाउ ऑफ मी। बिकॉज ऑफ द सी इज वेरीली द वेव, नॉट द वेव ऑफ द सी। तो अब यदि उन्हें नीचे उतारना है उस ऊंचाई से, या तुम्हें उस महासागर से बाहर निकलना है, तो उसका एक ही मार्ग है, आर्थ का। उस प्रकार से मालिक ही हलचल में आ जाता है, तो गुरुदेव तो भागे ही चले आएंगे। एक बार पुकार कर देखें। उन्हें प्रेम के अतिरिक्त और कोई चीज बांध नहीं सकती। वे प्रेम में ऐसे ही बंधे हैं जैसे वो ईश्वर बंधा है। वो न केवल उस आनंद के महासागर से निकल कर आएंगे, बल्कि जो रत्न उसकी गहराई में उन्हें मिले हैं वे भी आपकी झोली में डाल देंगे, क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं। वे कल उसी सागर तल से और बटोर लेंगे और वे भी आपकी झोली में डाल देंगे। तो गुरुदेव की गुरुता का सबसे महान बिंदु भी यही है कि वे इस कार्य के लिए कितना नीचे उतर आते हैं। शिक्षा देने के लिए वो कितना नीचे उतर आते हैं, क्योंकि शिक्षा देने में दो का भाव निहित है। जब तक दो नहीं, तब तक शिक्षा भी नहीं।
वे एक होकर भी दो बने रहते हैं। आपको तालीम देने के वास्ते वे ईश्वर होकर भी इंसान बने रहते हैं, आपको तालीम देने के वास्ते। यही नहीं, वे इसको अंजाम देने के वास्ते अपने देवत्व को मिटाए हुए हैं। वे इस होम में स्वयं बैठ गए हैं जिससे आपको उसकी गंध न केवल मिल जाए अपितु वह गंध आप में बस जाए। देखिए, ध्यान भी एक नशा है, लत है, एक बार लग जाने पर छूटती नहीं। किंतु नशा वही ठीक है जिसमें होश आवाज सब दुरुस्त रहे। अपना आपा खो बैठे वो लोग नशा ठीक नहीं कर पाते। नशा भी रहे और किसी को मालूम भी ना हो नशा किया हुआ है, वो सबसे अच्छी हालत है। तो होशियार रहें, अपने गंतव्य पर निगाह टिकी रहे, होश हरदम रहे, बस यही नशा सही मायने में नशा है। जो जरा सी पीकर बहक गए उसे मैं कदे से निकाल दे। यहाँ कम नजर की गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ का काम है। यदि आपने गुरु कर लिया है तो आप केवल उसकी शरण में गए ही हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिकता का बीज आप में जरूर डाल दिया होगा। वे स्वभावतः ही ये कार्य करते हैं। जैसे कि आप किसी पेड़ के पास जाएं, वो आपको अपने साए में पनाह दे दे। तो यदि वो बीज डाल दिया गया है तो वो फूटेगा ही। हाँ, उसमें कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। आज समय एक क्षण से लेकर जन्म जन्मांतर तक का हो सकता है, क्योंकि बीज का स्वभाव फूटना है, तो यह कभी तो फूटेगा ही। धरती, जलवायु और अन्य वातावरण के अनुकूल होने पर अवश्य फूटेगा। जब उसे फूटने के लिए जगह मिलेगी, थोड़ा सा उधरा साफ होगा तो अवश्य फूटेगा। यह प्रकृति का कानून है। तो फूटने के साथ ही धरती का फटना भी जुड़ा हुआ है। कुछ फूटेगा, टूटेगा, तभी तो अंकुरण होगा। आप जिस कोकून में लिपटे हैं, जिस एग सेल में बंद है, वो फूटेगा तब आप बाहर आ सकेंगे, बिल्कुल नंगे। कम नेकेड टू द नेकेड क्राइस्ट। अगर ये सब नहीं टूटता है तो तोड़ा जाएगा। इल्लत, जिल्लत, किल्लत की हथौड़ी से तोड़ा जाएगा। चेतावनी दी जाएगी, मुश्किलें आएंगी, बीमारी आदि, इनका भी सहारा लिया जाएगा। गुरुदेव के पास आग है, सब कुछ स्वाह करने वाली आग, जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार, वासनाएं स्वाह हो जाती। आप इनके पास बैठेंगे और बैठते रहेंगे तो वो संस्कार, वासनाएं धीरे धीरे स्वाह होते रहेंगे। और आप पास बैठेंगे किंतु किवाड़ बंद करके, तो वे वासनादि आपके पास सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। या फिर जितना किवाड़ खोलेंगे उतना जल जाएंगे। शेष जो आप बचा कर रखेंगे वो आपके साथ रहेंगे। इसलिए ये मार्ग सबके चलने का नहीं है, यहाँ अकेले ही चलना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आता। ये रेगुलर आम नहीं है, इसमें नुकसान पहले और नफा बाद में। इसमें जूते भी लग जाते हैं। चचा के पास एक साहब ठहरे हुए थे, ख्वाब में देखा जूते लग रहे हैं। सुबह चचा को बताया तो बहुत हंसे और फरमाया, मियाँ शुक्र करो कि ख्वाब है, निद्रा में है। शुक्र करो कि ख्वाब में ही लगकर रह गए। कहने का तात्पर्य यही है कि बिस्तर भी ना छोड़ें और सूर्योदय का आनंद भी लेना चाहें, ये नहीं हो सकता। आपको बिस्तर में लेटे लेटे कोई बताया करे कि सूर्योदय कैसा है, ये नहीं हो सकता। और वो पूरा सूर्योदय बता भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वैसे छूट जाएगा। इसके रंगों का, चिड़ियों की चहचहाट का, किरणों के उस पर बनते बिगड़ते अक्स का, और जो साधु उसके विकास का ध्यान कर रहा है, उसके मन का कौन वर्णन कर सकता है। आपको बिस्तर से बाहर निकलकर खिड़की पर आना ही पड़ेगा। सोए हुए को जगाया जा सकता है, किंतु जगे हुए को जो बिस्तर छोड़ना ही नहीं चाहता, कौन जगाए बिना अंटर। आप कहीं से आग ले आए, उससे ताप लिया, औरों ने भी ताप लिया।
ऐसा आपने कौन सा महान कार्य कर दिया? महान कार्य तो उसने किया जिसने उस आग को प्रज्वलित किया अपने अंतर में, और उसमें से ही आपको भी आग, जिससे आपकी सर्दी ठिठुरन भी छूट जाए और आप अपनी जिंदगी को भी रोशन करें। तो गुरुदेव शक्तिपात करते हैं। ये शक्ति नहीं, ये शक्ति वही आदि शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है और सारे ब्रह्मांडों की धुरी पर टिकाए है, उन्हें गतिमान किए है। ये परम सत्ता सीधी आदि स्रोत से लोक लोकांतरों में उतरती हुई सृष्टि के निम्नतर कोश से होती हुई फिर वापस अपने उद्गम तक चक्कर लगाया करती। अब गुरुदेव इसका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जीवों को ईश्वरान्मुख करने के उद्देश्य से वो सत्ता का उन्हें रसास्वादन करवा देते हैं। वो ये कार्य सदा स्वभावतः करते रहते हैं। उनके लिए इसका प्रयोग करने में काल स्थान आदि की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती। उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे धरती के दूसरे छोर पर ही क्यों ना हो, उस पर शक्तिपात कर सकते हैं। वो सत्ता को कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्हें इस पर अधिकार है, उन्हें स्वयं पर अधिकार है। जिस व्यक्ति पर भी यह शक्तिपात होता है उसमें एक विस्फोट हो जाता है। जिन तत्वों से शरीर बना है उसमें से कुछ इच्छाएं, वासनाएं, ज्ञान, अज्ञान, घृणा, प्रेम तथा अन्य सब दबा है, सुषुप्त है, हरकत में आ जाता है, खुल जाता है, रोशन हो जाता है। शक्तिपात में कोई चुनाव नहीं किया जाता कि घृणा तो समाप्त हो जाए किंतु प्रेम रह जाए। शक्तिपात हर चीज को उभारता है। यह आग है, पवित्र करने वाली गंगा है, साक्षात ईश्वर का स्पर्श है जो कूड़े को, घृणा का काम, क्रोध, मोह को जलाकर भस्म कर देता है और प्रहलाद को निकाल लेता है। तो आह्लाद उस कूड़े में दबा पड़ा है। गुरुदेव शक्तिपात करके कूड़े को जला देते हैं, आवरणों को उठा देते हैं और उस गुप्त बैठे पुरुष को उद्घाटित कर देते हैं। तो अंतर में जो वास्तविकता है, सेल्फ है, उससे हमारा साक्षात्कार करा देते हैं। गुरुदेव उस समय तक शक्तिपात करते रहते हैं जब तक साधक को अपना जैसा नहीं बना लेते। मैं उनके लिए जो उनसे प्रेम करते हैं विशेष रूप से शक्तिपात करते हैं। मैं साधक को प्रेम, ज्ञान, वैराग्य की सीढ़ियों पर सदा चढ़ाते रहते हैं। शक्तिपात उस समय करते हैं जब साधक निद्रामग्न, उसी समय तालीम देते हैं और फिर तो साधक में बैठ ही जाते हैं या फिर उसे अपने हृदय में बैठा लेते हैं। उनकी तवज्जो सोते समय विशेष असर करती है और वे रात भर बैठकर साधकों को तवज्जो देते हैं। तो जो साधक उनकी याद में सोता है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। जरूरत सिर्फ उनसे प्रेम करने की है, तो फिर वे अपने सामान बनाने में देर नहीं करते। भगवान सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें मुहैया कराते हैं, इतना देते हैं कि उसकी गुजर बसर ठीक से हो जाए। अब यदि वो इससे कुछ हेरफेर करता है तो उसे ठीक करने की व्यवस्था भी है। मुसीबतें, बीमारी, अपमान आदि द्वारा संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। इस समय यदि कोई प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान का हाथ रोक लेते हैं। वो तो सुधार के लिए उसे अच्छा बनाने का कार्य कर रहे हैं और आप प्रार्थना करके उस कार्य में विघ्न पैदा कर देते हैं। तो ऐसे समय में प्रार्थना न करके जो कुछ हो रहा है वो सब हमारी भलाई के लिए है, मानकर स्वीकार कर लेना ही सर्वोत्तम मार्ग है। शांति पाठ आग पर पानी के छींटे देने के समान है। जब आग पर पानी पड़ेगा तो क्या होगा? अधिक बढ़ेगी, धुआं, चिंगारी फैलेगी। बस यही तब भी होगा जब हम साधना आरंभ करेंगे। आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करेंगे तो ये सब अंतर की ज्वालाएं उस परम ताप के समक्ष फीकी पड़ने लगेंगी।
बुझने लगेंगी। अब बुझने में धुआं, बदबू, बेचैनी आदि तो होंगे ही। बस दांत किटकिटा कर बैठे रहें और जो हो रहा है होने दें। चले तो मशाल अली की ही, चिराग अली का नहीं। चले तो मशाल अली की ही, चिराग अली का नहीं। तो क्यों नहीं चिराग को बुझ जाने दें और मशाल को जलने दें। बृहत से बृहत्तर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। पूज्य दादा गुरुदेव लालाजी साहब जब मध्य रात्रि के पश्चात सारे संसार के कल्याण के लिए विराजते थे तो गली के दोनों छोर पर 2 आदमी खड़े कर दिए जाते थे, कहीं कोई निकलने वाला आहत ना हो जाए। मध्य प्रदेश रावटी रतलाम में सत्संग के विकास के लिए अपनी धरती पर शक्तिपात करके वहां राम नाम की खेती करवाई। गुरुजनों की ऐसी कृपा होती है। धन्यवाद।